उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। हॉर्नबिल टीवी ने बजट की प्रभावशीलता और एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर यूपी सरकार के मंत्रियों डॉक्टर संजय निषद और दयाशंकर सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार आयोजित किए। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद के कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, जिन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की, उसने विपक्ष के खिलाफ मजबूत राय व्यक्त की। भाजपा को विश्वास है कि मुस्लिम समुदाय अब उनके साथ गठबंधन कर रहा है। 12,209.93 इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम द्वितीय अनुपूरक, क्योंकि हमें संवैधानिक तरीके से भी हम इसके लिए लाने के लिए अधिकृत हैं, आज हम लेकर आए हैं। इसमें जो पहला अनुपूरक था हमारा वो 12,209.93 इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम द्वितीय अनुपूरक, क्योंकि हमें संवैधानिक तरीके से भी हम इसके लिए लाने के लिए अधिकृत हैं, आज हम लेकर आए हैं। इसमें जो पहला अनुपूरक था हमारा वो 12,209.93 इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम द्वितीय अनुपूरक, क्योंकि हमें संवैधानिक तरीके से भी हम इसके लिए लाने के लिए। शंकर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज अनुपूरक बजट पेश किया गया है, यूपी के विकास में कितना योगदान रहेगा? देखिए, 7 लाख से ऊपर का बजट, मेन बजट जो है उत्तर प्रदेश सरकार का रहा है। आज 17,000 करोड़ रुपया का अनुपूरक बजट है। ये पूरे जो मुख्य बजट है उसका 2% है। विकास के लिए, विकास में तेज़ी लाने के लिए जहाँ बहुत आवश्यक हो, जैसे बिजली है, बिजली विभाग को 8,000 करोड़ रुपया इसमें जो है किया गया है, औद्योगिक विकास के लिए किया गया है। तो ये त्वरित विकास बाधित न हो, इसके लिए आज 17,000 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुपूरक में व्यवस्था किया है। आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया है, बहुप्रतीक्षित बिल था, तो इसके बारे में कितना देश को फायदा रहेगा? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते थे कि पैसे की बर्बादी होती, इससे जो है देश विकास की ओर विकसित देश बनेगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही भारत के विकास में ये बहुत बड़ा सहायक होगा। वर्ष भर पहले चुनाव होते थे तो लोगों को समय की बर्बादी होती थी, पैसे की बर्बादी होती थी। उसके बाद विकास की जो योजनाएं थी रुक जाती थी, आचार संहिता लग जाता था। वर्ष भर केवल जो है चुनाव होता रहता था, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी विधानसभा का, कभी नगर पालिका, कभी जिला पंचायत, तो कभी कोऑपरेटिव सेक्टर के चुनाव। तो इसलिए अब वन नेशन वन इलेक्शन होने से लाखों करोड़ रुपए की बचत होगी, जो गरीब जनता में, उनके विकास में इसका खर्च किया जाएगा। समय बचेगा, वो समय का कहीं और उपयोग होगा। जो अभी आचार संहिता लग जाती थी, उस समय कोई विकास की पहिया रुक जाता था, तो वो तेज़ी से बढ़ेगी, एक लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा काम माननीय मोदी जी ने किया, इसके लिए उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई। ये विपक्ष हंगामा कर रहा है, लास्ट सवाल है, विपक्ष के बारे में क्या लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं? जिस तरह से वो हंगामा कर रहा है संभल या बहराइच की घटना को लेकर, आज भी हंगामा किया, कल भी किया। देखिए, विपक्ष जो है किस बात पर, जो माने ये सभी चीज़ों में आज प्रदेश के माहौल को ख़राब करने में आज कौन लोग हैं, किनके नाम आ रहे हैं, सबके एविडेंस हैं जो आज पकड़े जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये विपक्ष के दलों से मिले हुए लोग हैं। तो सरकार ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और प्रदेश के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है, और कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी बात है, कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज तो पहली बात, तो जिस तरह से बजट पेश हुआ है उसके बारे में क्या कहना है? किस तरह का बजट होगा, प्रदेशवासी को कितना लाभ मिलेगा इस बजट से? इसमें सभी शोषित, वंचित, दलित और महिला, दिव्यांगजन सभी का लाभ होगा, और युवा वर्ग का भी लाभान्वित होगा। और जिस तरह से संसद में आज वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कितना ये देश के लिए फायदेमंद रहेगा? देश जो हमारा आदरणीय मोदी जी ने 2047 में विकसित करने का संकल्प लिया है,
इस अध्यादेश से वन नेशन वन इलेक्शन से हजारों लाखों करोड़ रुपए की हर 5 साल में बचत होगी और 47 की जगह और कम समय में ही हमारा देश विकसित हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से आपकी जो विधानसभा सीट रही है मुस्लिम बहुल रही है और वहाँ पे आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो क्या माना जाए जिस तरह से जो संभल में जो घटनाएं हो रही हैं, मस्जिद से मंदिर निकल रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का भी झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है? मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है कांग्रेस से और सपा से। ये लोग भाजपा से डरा के उनका वोट ले लेते थे। हमने उन्हें गांव-गांव में गली गली में उन्हें समझाने का काम किया कि एक भी योजना भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की किसी भी योजना में आपको वंचित नहीं रखा गया है। अगर वो 140 करोड़ की बात करते हैं आदरणीय मोदी जी और योगी जी 25 करोड़ की बात करते हैं, अगर हिंदू मुसलमान में वो फ़र्क समझते तो वो उतने की बात करते, ठीक है, या उतने लोगों को योजनाओं का लाभ देते, आपको क्यों देते। तो ये बात उनकी समझ में आ गया और उन्हें लगा कि भाजपा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 11 साल 10.5 साल मोदी जी को हो गए, 7.5 साल योगी जी को हो गए, आज तक किसी भी मुस्लिम का बाल माका नहीं हुआ। जो अपराधी थे, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, उनका खात्मा किया गया। माना जाए, कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं कि अब जो मुस्लिमों में एक भय जो दिखाया गया था वो भय खत्म हो गया, तो 2027 में फिर क्या लगेगा, हैट्रिक? आप देखना, पूरे प्रदेश में मुस्लिम भाजपा को वोट करने जा रहा है। उन्हें अपनी मूल जड़ें याद आ गई हैं कि उनके और हमारे पूर्वज एक थे, इबादत करने का और पहनावा बदला है, बाकी डीएनए वही है। ठीक है, आप रामवीर सिंह जी हैं जिनका साफ कहना है जो पूर्वज थे वो एक थे, डीएनए एक था। और रही बात 2027 के चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी फिर से हैट्रिक मारेगी यूपी में। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज बजट पेश हुआ, अनुपूरक बजट पेश हुआ है, इससे क्या उम्मीदें हैं? उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश था, विकासशील प्रदेश बनाने के लिए गजट और बजट की ज़रूरत होती है। और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो बजट था उसे पूरा लगभग खर्च हो रहा और उसे निचले स्तर पर बेहतर जो बचे कुछ काम है पूरा किया जा सके, उस काम है अनुपूरक बजट। ठीक है, तो अनुपूरक बजट ये साबित करता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, प्रगति पर हैं और पूरा होगा। विपक्ष का काम केवल हंगामा करना है, कुछ है नहीं। उन्हें कहना चाहिए ना कि मैं था तो इतना बजट दिया, इतना अनुपूरक किया, इसे खर्च किया। हंगामा करने से कुछ नहीं। अब सोशल मीडिया है, मीडिया सब जानती है उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया। वन नेशन वन इलेक्शन संसद में पेश हुआ है, क्या कहेंगे? मैं इसका समर्थन करता हूँ। जनता का पैसा जनता का भविष्य है, जनता के लिए सरकार है, तो उनका समय और पैसा बचाया जाए, देश को विकासशील लाया जाए, इसलिए सब लोगों को समर्थन करना है। मैं तो समर्थन करता हूँ। ठीक है, आप संजय निषाद जी हैं जिनका साफ कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इस वजह से वो शोर शराबा कर रहा है। और रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, तो उन्होंने पूरी तरह से इसको सपोर्ट किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।